बोट यानी नाव। बेसिक सा फॉर्मूला लिख देते हैं जो कि आप ट्रेन और टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ लिए, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुने समय। ये सब आप जानते हैं। चाल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है किलोमीटर प्रति घंटा में और दूसरा होता है मीटर प्रति सेकंड में। अगर मुझे चाल को चेंज करना पड़ा, चेंज करना पड़ा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम 18/5 से गुना करेंगे। और अगर यही चाल को हमको चेंज करना पड़ा मीटर प्रति सेकंड में, तो हम 5/18 से गुना करेंगे। ये बात आप ट्रेन में भी पढ़ चुके हैं और टाइम एंड डिस्टेंस में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब थोड़ा सा इसमें एक बदलाव आएगा, हल्का सा। फिर से, चाल दो प्रकार के, एक है किलोमीटर प्रति घंटा में और दूसरा है मीटर प्रति सेकंड में। जब हमको चेंज करना होगा चाल को, सिर्फ चाल को, तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करेंगे और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। इसके अलावा समय भी 3 प्रकार के होते हैं, सेकंड में, मिनट में, घंटा में। तो सबसे छोटा है सेकंड, उससे ऊपर है मिनट और उससे ऊपर है घंटा। तो नीचे से ऊपर जाने के लिए 60 से भाग दीजिएगा। सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग, मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग, और ऊपर से नीचे आने के लिए गुना कर दीजिएगा 60 से। जैसे घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर लेंगे और मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से हम गुना कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ 2 चीज़ आएगा। एक चीज़ आएगा कि जब नाव और धारा, यहाँ पर नाव और धारा, जब नाव धारा की दिशा में जाए, नाव धारा की दिशा में जाए, तो नाव की चाल और धारा की चाल को हम जोड़ देंगे, यानी सेम डायरेक्शन में यहाँ पे जुटेगा। इससे पीछे क्या हुआ करता था, घट जाता था। सेम डायरेक्शन में चाल आपका जुड़ जाएगा, यानी जिस डायरेक्शन में नाव जा रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में धारा बह रही है, तो दोनों का चाल क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। जैसे मेरा नाव का स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से धारा बह रही है, तो 10 और 5 15 के हिसाब से हम बढ़ेंगे। इसके बाद हम बता देते हैं कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन जब हमको नाव धारा के विरुद्ध चलाना होगा, धारा के विपरीत दिशा में जाना होगा, विपरीत दिशा में जाना होगा, तो नाव की चाल माइनस धारा की चाल, ये क्लियर रखिएगा, ज़्यादा इसमें पॉइंट नहीं है। 2-3 टर्म है जो आपको याद रखना पड़ेगा। अब एकदम क्लियर रखेंगे कि जब धारा जिस दिशा में है, अगर उसी दिशा में हमको नाव चलाना है, तो नाव के चाल और धारा की चाल को हम जोड़ देंगे। और अगर मुझे विपरीत दिशा में जाना है, मतलब धारा इस तरह से है और हमको इधर ही जाना है, विपरीत दिशा में हमको चलना है, तो नाव के चाल और में से धारा की चाल को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। अब इसमें थोड़ा सा आगे जब पढ़िएगा ना, तो हल्का से कॉमन सेंस पर बात आ जाएगा। तो उसमें आपको ध्यान ये रखना होगा, जैसे मान के चलिए कि अगर इस नदी का स्पीड, जो नदी है उस धारा का स्पीड अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और मैं इधर 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से धारा बह रही है और हम इधर से इधर जाना चाहते हैं, और अगर मेरा भी 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड रहा, तो हम आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं? हम जहाँ पे होंगे उसी जगह इसे तैरते रह जाएंगे, क्योंकि 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये मुझे ढकेलने का प्रयास करेगा और हम इधर पुश होने का प्रयास करेंगे, तो हम जिस जगह पर हैं हम उसी जगह पर रह जाएंगे। अब अगर
5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से नदी बह रही है, और अगर हम 3 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से इधर तैरना चाहते हैं तो हम क्या होंगे, हम बह जाएंगे। कितना बहेंगे, हम इधर से ही 5 ऐसे इधर से धक्का देने का प्रयास करेगा और हम सिर्फ 3 आने का प्रयास करेंगे, तो हम पीछे कितना के हिसाब से जाएंगे, 2 के हिसाब से। इसीलिए विपरीत दिशा में चाल को घटा दिया जाता है। अब सेम डायरेक्शन में चलते हैं। मान लेते हैं कि बाढ़ आया हुआ है और उस बाढ़ में अगर हम कूद गए तो अगर हम नहीं भी तैरेंगे तब वो बह के चल जाएंगे। हाँ, और अगर मान के चलते हैं कि बाढ़ 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बह रहा है और अगर हम नहीं भी तैरेंगे तो 50 के हिसाब से तो हम बह जाएंगे सेम डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम उसमें 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से और अगर हम बहने लगेंगे, मतलब तैरने लगेंगे, तो 50 तो ई धक्का देगा और 15 हम चलेंगे, तो 50 और 15 65 के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। इसीलिए सेम डायरेक्शन में चाल, नाव और धारा की चाल को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और विपरीत दिशा में नाव के चाल में से धारा की चाल को घटा दिया जाता है। अब इसमें कुछ टर्म होंगे। एक टर्म यूज करता है, बोलता है शांत जल में, शांत जल में। तो याद रखिएगा, शांत जल का मतलब पानी पूरी तरह से ठहरा हुआ है। अगर कोई टर्म ये यूज करता है कि शांत जल में उसका स्पीड इतना है, तो उसका मतलब होगा कि उसका ओरिजिनल स्पीड है वो, यानी उसको आप कहीं भी तैराइएगा तो वो उतना तैर सकता है। शांत जल का मतलब होता है ओरिजिनल स्पीड। शांत जल का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल स्पीड। चलिए ठीक। अब इसके अलावा दिशा में जब हम जाएंगे तो दिशा का 2-3 गो वर्ड यूज करता है। एक यूज करता है दिशा में कहेगा, दूसरा कहेगा अनुकूल कहेगा, फिर तीसरा कहेगा अनुप्रवाह। इन सब का मतलब क्या होता है, दिशा में जाना। बोलेगा अनुकूल जा रहा है तो अनुकूल का मतलब क्या समझना है, दिशा में। अनुप्रवाह जा रहा है, अनुप्रवाह का मतलब भी क्या समझना है, दिशा में। अब ये तो विपरीत सबको समझ में आता है। एक बोलेगा विपरीत, फिर होता है प्रतिकूल, ये भी आपको समझ में आता है। प्रतिकूल का मतलब भी विपरीत, ठीक है। और एक होता है ऊर्ध्वप्रवाह, ये याद रखिएगा। हाँ, बोलेगा कि एक नाव ऊर्ध्वप्रवाह, तो ऊर्ध्वप्रवाह का मतलब होता है विपरीत दिशा में। तो सिर्फ टर्म खाली जानेंगे। दिशा पता है, अनुकूल याद रखना है सेम डायरेक्शन, अनुप्रवाह सेम डायरेक्शन, विपरीत या प्रतिकूल या ऊर्ध्वप्रवाह का मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। अब जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कुछ बेसिक टाइप खत्म करने के बाद, तो आगे जा कर के आएगा अनुकूल चाल और एक आएगा प्रतिकूल चाल। तो याद रखना है, अनुकूल चाल का मतलब होता है कि उसमें पहले से ही नाव की चाल और धारा की चाल जोड़ा हुआ है। आगे बताएंगे। अनुकूल चाल का मतलब होगा, जैसे बोला कि अनुकूल चाल इतना है, तो उसमें आपको पता चल जाना चाहिए कि अनुकूल चाल का मतलब होता है कि उसमें पहले से ही नाव और धारा जोड़ दिया है। और बोलेगा कि यह प्रतिकूल चाल है, तो प्रतिकूल चाल का मतलब समझना है कि इसमें नाव के चाल में से धारा का चाल पहले से ही घटा के रखना है। तो याद रखना है कि अनुकूल चाल का मतलब, इनका नाम अगर ले लिया अनुकूल चाल या अनुप्रवाह, अनुप्रवाह तो नहीं ज़्यादा यूज करता है, अनुकूल चाल। तो जब ये अनुकूल चाल कहेगा, अनुकूल चाल, तो अनुकूल चाल का मतलब होगा कि इसमें नाव प्लस धारा पहले से ही जुटा हुआ है। और एक कहता है प्रतिकूल चाल, तो प्रतिकूल चाल का मतलब होता है नाव में से धारा की चाल पहले से ही घटा के रखा है। इतना से हम लोग पूरा इसको पढ़ लेंगे। पहला क्वेश्चन,
एक नाव की शांत जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में यह नाव 3 घंटा में कितनी दूरी तय करेगी। तो पहले देखिए, आपसे पूछा गया है दूरी, तो दूरी जब पूछा गया है तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। पहला दिन है इसलिए मैं सब लिख के बात करूंगा, अगला दिन से मैं नहीं लिखूंगा। तो दूरी बराबर चाल गुने समय। तो अब आपको ये देखना है ना कि आपको किस दिशा में तय करना है। अगर आपको धारा के दिशा में जाना होगा तो आपका चाल मतलब नाव का चाल और धारा की चाल जोड़ दिया जाएगा। तो देखिए, धारा की दिशा में जाना है ना, तो धारा की दिशा में जाना है तो नाव की चाल कितना है 10, धारा की चाल कितना है 3, तो 10 और 3 13। तो चाल के जगह पर अब लिखाएगा 13 और समय कितना दिया है 3 घंटा। 13 तिया 39 किलोमीटर हम दूर चले जाएंगे। तो पहले ये देखिएगा, दूरी बराबर चाल गुने समय तो ठीक है, लेकिन ये भी देखना है कि हम जा कहाँ रहे हैं। अगर दिशा में जाएंगे तो दोनों चाल क्या करेंगे जोड़ के, और विपरीत जाएंगे तो दोनों चाल घटा करके। तो दूरी बराबर चाल गुने समय। 10 और 3 13, 13 तिया 39। एक और सवाल बता देता हूँ, दूसरा नंबर। शांत जल में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह नाव धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब विपरीत, धारा के प्रतिकूल 3 घंटे में कितनी दूरी जाएगी। देखिए, फिर से अब आपको दूरी ही निकालना है। फिर से आपको क्या निकालना है, दूरी ही निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होगा चाल गुने समय। लेकिन अब आपको ये देखना है कि किस दिशा में आप जा रहे हैं। तो आप जा रहे हैं विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में चाल क्या होता है घट जाता है। तो 12 में से 3 गया 9, चाल कितना हुआ 9, समय कितना है 3 घंटा। तो 9 तिया फिर हम अब 27 किलोमीटर ही दूर जा पाएंगे, 27 किलोमीटर ही दूर जा पाएंगे। शांत जल में एक तैराक की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर जाने में तैराक को कितना समय लगेगा। अब देखिए, आपसे समय पूछा जा रहा है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर होता है आपका दूरी बटा में चाल। तो दूरी कितना है 28 किलोमीटर है, लेकिन अब चाल पर हमको ध्यान देना होगा। अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो नाव के चाल और धारा की चाल को हम जोड़ देंगे। अब विपरीत दिशा में हम जाएंगे तो नाव के चाल में से धारा की चाल को घटा देंगे। तो हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तब विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो नाव की चाल है 9, धारा की चाल है 2, तो 9 में से 2 गया 7। तो अब हमारा चाल कितना कहलाएगा 7। 7 से काटेंगे 7 चौका 28, फिर हमको कितना घंटा लगेगा 4 घंटा लगेगा। 4 घंटा में हम उस दूरी को पहुंच जाएंगे। किसी नदी में 2 स्थान, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन का लेवल ठीक हो गया, अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे लेवल ठीक होता चला जाएगा। किसी नदी में 2 स्थान ए और बी जिनके बीच की दूरी 96 किलोमीटर है। एक जहाज शांत जल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तथा धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस जहाज को ए से बी तक जाने वापस ए तक आने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। जाना कितना है 96 किलोमीटर, ठीक है ना। अब बात को आप समझिएगा कि जब मैं नदी में जा रहा हूँ और फिर से नदी में वापस भी आना है, तो एक तरफ जब हम जाएंगे तो धारा की हम दिशा में जाएंगे, और जब हम वापस आएंगे तो धारा के हम विपरीत ना आएंगे। तो एक तरफ जब हम जाएंगे तो चाल जोड़ के जाएंगे, और दूसरा तरफ जब हम वापस आएंगे तो चाल को क्या करेंगे घटा के आएंगे। तो कुल कितना समय लगेगा पूछ रहा है, कुल कितना समय। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी है 96 किलोमीटर, चाल है नाव की चाल है 20 और धारा की चाल है 4। तो हम दिशा में जाएंगे तो दोनों चाल जोड़ के अब इसी दूरी को वापस आना है, तो वापस भी तो 96 किलोमीटर ही आएंगे, लेकिन जब उधर से आएंगे तो वो विपरीत दिशा होगा।
और उस विपरीत दिशा में दोनों चाल क्या होगा, घट जाएगा। तो 20 - 4, आज पहला क्लास है इसलिए सब लिख दे रहा हूँ, बाकी अगला दिन से डायरेक्ट 24 लिख देते या इसको 16 लिख देते। तो देखिए समय बराबर दूरी बटा चाल, दिशा में गए दोनों चाल जोड़ के, समय बराबर दूरी बटा चाल, वापस आ रहे हैं दोनों चाल घटा के, जाने में कुछ समय आने में कुछ समय। आपसे पूछा गया है कि कुल कितना समय लगेगा, तो 20 और 4 ही कितना है 24, 20 में से 4 गया 16, 24 चौका 96, 16 छक 96, 10 और 4 6 और 4 10 घंटा। आपको जाके वापस आने में कुल 10 घंटा लगेगा। एक नोट लिखिए, अब पूरा ये तो खैर नोट पीछे आपको लिखवाया ही गया है, लेकिन यहाँ भी पूरा लगेगा हर जगह। नोट लिखिए, जब समय दिया जाए तो जब समय दिया जाए तो कुछ भी पूछे, जब समय दिया जाए तो कुछ भी पूछे, फॉर्मूला सिर्फ समय का लगेगा, फॉर्मूला सिर्फ समय का लगेगा। यानी इसके कहने का मतलब था कि अगर क्वेश्चन में टाइम का जिक्र कर दिया, तो कुछ भी पूछेगा, फॉर्मूला किसका लगेगा, समय का। अब इसमें 2-3 टर्म और आएंगे। एक वर्ड आता है कुल, दूसरा वर्ड आता है योग। जब भी ये दिखाई देगा प्लस कर लीजिएगा। और होता है अधिक, कमी, अंतर और वृद्धि। ये अब दिखाई देगा तो आप माइनस कर दीजिएगा। कुल या योग बोलेगा तो दोनों संख्या को जोड़ दीजिएगा। कमी, अधिक, अंतर, वृद्धि बोलेगा तो दोनों संख्या को घटा दीजिएगा। एक व्यक्ति शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा से चप्पू चला सकता है। चप्पू का मतलब नाव, ये वाला जो चलाया जाता है ना उसी को। तो आप कह सकते हैं कि एक व्यक्ति शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चप्पू चला सकता है या नाव चला सकता है। यदि नदी के बहाव की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि उसे किसी स्थान तक जाकर वापस आने में 50 मिनट लगे हों तो वह स्थान कितना दूर है। अब आ जाइए, यहाँ से सवाल जो स्टार्ट होता है वो कंसेप्ट पर आधारित हो जाता है। अब आप इससे पीछे जो बेसिक सवाल थे उसमें से क्या था कि जो पूछ रहा था उसको सिर्फ फॉर्मूला लगा देते, आपसे बन जाता। अब ऐसा नहीं होगा, अब उसका मीनिंग समझना होगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो अब इसके 2 मीनिंग हैं। पहला कि इस सवाल में ये बोला गया है कि गया किसी स्थान तक और जाकर वापस आ गया, तो जाकर वापस आने में टोटल टाइम कितना लग गया, 50 मिनट। तो जब कुल वर्ड यूज हो जाता है ना तो 2 संख्या को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। दूसरी बात, अगर समय दे देगा तो कुछ भी पूछेगा, फॉर्मूला किसका लगेगा, समय का लगेगा। जैसे देखिए समय दिया है 50 मिनट, पूछा क्या है, दूरी बराबर अब नहीं लगा सकते हैं क्योंकि उसमें क्या दे दिया है, समय। और अगर समय दे देगा तो कुछ भी पूछेगा, फॉर्मूला सिर्फ समय का लगेगा। तो समय दिया हुआ है 50 मिनट, मिनट को 60 से भाग दे के घंटा में चेंज कर देंगे, और यह है समय, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी मान लेते हैं x किलोमीटर है। अब हमको मालूम है कि हम नदी में जा रहे हैं, तो जब दिशा में जाएंगे तो दोनों चाल जोड़ के जाएंगे हैं। तो एक चाल है 7.5 और दूसरा चाल है 1.5, 7.5 और 1.5 जोड़ेंगे तो 9, तो जा रहे हैं 9 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। और इसी स्थान को वापस भी आना है, तो कुल दूरी कितना है, x है। वापस जब आएंगे तो विपरीत दिशा में ना आ रहे हैं, वापस कहाँ आएंगे, विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में क्या होगा, चाल घट करके आएगा। तो चाल घट करके आएगा तो 7.5 में से 1.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6। यानी वापस में हम 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आएंगे। जाने में कुछ समय, आने में कुछ समय।
जाने में कुछ समय और आने में कुछ समय, दोनों मिलाकर कितना लग रहा है? 50 मिनट। दोनों मिलाकर के कितना लग रहा है? 50 मिनट। अब मिलाकर कुल का मतलब प्लस हो गया, प्लस कर दिए। समय दिया था, समय बराबर फॉर्मूला लगाएंगे चाहे वो कुछ भी पूछे। तो 1 0 1 0 खत्म कर दीजिए। अब आप यहाँ से 5/6 एलसीएम ले लीजिए। 6 और 9 का एलसीएम 18, 9 दूनी 18, 2 ऊपर, छतरी 18, 3 ऊपर, 2 और 3 5x लिख सकते हैं। तो 5 से 5 खत्म, 6 से 3 बार में x का वैल्यू 3। x क्या था? दूरी था। दूरी हम माने जरूर हैं लेकिन हम दूरी बराबर फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो x बराबर 3 किलोमीटर। वह जो स्थान है वो 3 किलोमीटर दूर है। एक बार फिर से सुन लीजिए। दूरी माने हैं क्योंकि दूरी पूछा है, लेकिन दूरी बराबर फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, कारण समय दे दिया। समय देगा तो समय बराबर ही लगेगा। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, सेम डायरेक्शन में चाल जोड़ के, तो 7.5 और 1.5 9। अपोजिट डायरेक्शन में चाल घटा के 7.5 में से 1.5 गया 6। समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, जाके वापस आने में कुल 50 मिनट। कुल मतलब जोड़। सॉल्व कर दिए। इसका एलसीएम 18, 9 दूनी 18, 2 से 3 बार में, छतरी 18, 3 ऊपर, 2 और 3 5, मतलब 9 दूनी 18, 2 ऊपर, छतरी 18, 3 ऊपर, तो 2 और 3 5 हो जाएगा। 5 से 5 काट दिए। और ये भी ध्यान रखिएगा, बराबर का साइन होगा तो ऊपर ऊपर काट सकते हैं और नीचे नीचे काट सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, तिरछा तिरछी गुना। x का वैल्यू 3 किलोमीटर, दूरी कितना था? 3 किलोमीटर था। एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु तक आने में 12 घंटा समय लेती है। मोटर बोट की शांत जल में चाल बताइए। अब देखिए, आपसे मोटर बोट की चाल पूछा जा रहा है तो आप मान सकते हैं, हम मान लेते हैं कि मोटर बोट की जो चाल है ना, हाँ, वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन जब वो चाल पूछा है ना तो हम चाल बराबर फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, कारण जाके वापस आने में समय 12 घंटा लगता है और उस समय दे दिया। और अगर समय दे दिया तो कुछ भी पूछेगा फॉर्मूला किसका लगेगा? समय का लगेगा। तो समय आपको दे दिया 12 घंटा। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? 35 किलोमीटर है। दूरी कितना है? 35 किलोमीटर है। और मोटर बोट की चाल कितना है? x। और धारा के 1। तो धारा के दिशा में जाएंगे तो दोनों चाल क्या करके? जोड़ के। और इसी दूरी को जब हम वापस आएंगे तो ये दोनों चाल क्या करके आएंगे? घटा के आएंगे। घटा के आएंगे। जब हम दिशा में जाएंगे तो चाल जोड़ के, वापस आएंगे तो चाल घटा के। एगो चाल नहीं पता था, हमने x मान लिया, दूसरा चाल दिया हुआ था, लेकिन हमको मालूम है कि 35 जाना है और 35 से वापस आना है। तो जाने में जब जाएंगे तो दिशा में जाएंगे तो चाल जोड़ के जाएंगे, और वापस आएंगे तो विपरीत से आएंगे तो चाल घटा के आएंगे। जाकर वापस आने में कुल माने जोड़, यही ना बताए थे। जाके वापस आने में कुल समय लगेगा 12 घंटा। अब आपको यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे, अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2-3 लाइन चला जाएगा। और अगर आप इस जगह से ऑप्शन वाइज उठा लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल जाएगा। तो ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ 6, 7, 8, 10। देखिए ऑप्शन में है 6, 7, 8, 10। अब ऑप्शन वाइज हम आपको सॉल्व करने बता रहे हैं। पहला ध्यान तो आपका ऑप्शन पर वो जाना चाहिए जो ऊपर वाली संख्या को काट सके, और इस बात का भी ध्यान जाना चाहिए कि आपका जो x का वैल्यू है ना, उसमें एक बार एक जोड़ना भी है और एक बार एक घटाना भी है। ये भी ध्यान रहना चाहिए। मतलब आपको इनमें से ऐसी संख्या को सेलेक्ट करना है जो एक जोड़े तो भी 35 काट सके और एक घटाएं तो भी 35 को काट सके। 35 का अगर फैक्टर हम तोड़ दें तो 7 5 35, तो बीच का क्या आएगा? 6। अगर मैंने 6 उठा लिया, x का वैल्यू 6 उठा लिया, तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7। 7 से 35 काट सकते हैं? हाँ, काट सकते हैं। और 6 अगर हम उठाए हैं तो 6 में से 1 घटाना भी होगा, तो 6 में से 1 घटाएंगे तो
5। क्या हम 5 से भी 35 काट सकते हैं? तो हाँ, हो गया मेरा आंसर। लेकिन अब इस बात का ध्यान रहे कि अगर प्लस है तो ये जोड़ने पर 12 आना चाहिए, और अगर इस जगह माइनस होता तो घटाने पर यहाँ जो दिया रहेगा वो संख्या भी आना चाहिए। तो देखिए, तो 7 पचे 35, 5 सते 7 और 5 12, प्रूफ हो जा रहा है, सब कुछ ठीक है। इसका मतलब मोटर बोट की चाल कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि इसे बहाव की दिशा में 20 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लगता है जितना 12 किलोमीटर बहाव के विपरीत जाने में लगता है, बहाव की गति क्या है? बहाव यानी धारा की चाल। तो हम धारा की चाल मान सकते हैं, धारा की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल जो है हम वो मान सकते हैं, लेकिन हम धारा की चाल यानी चाल बराबर फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। कारण अब इसमें कुछ ना कुछ कंसेप्ट जरूर दिया होगा। अब इस चीज़ को लैंग्वेज में पढ़ के समझना होगा कि क्या बोला मेन चीज़। तो वो बोला था कि ये तो फिक्स हो गया कि नाव की चाल 8 है, धारा हमने क्या कर लिया? x मान लिया। लेकिन आप चाल पूछा है तो चाल बराबर नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें एक वर्ड डाल दिया। उसने बोला कि बहाव की दिशा में, मतलब धारा की दिशा में जितना 20 किलोमीटर जाने में टाइम लगेगा उतना ही 12 किलोमीटर बहाव के विपरीत आने में टाइम लगेगा। यानी अगर आप 20 किलोमीटर जाने में जितना टाइम लगता है उतना ही 12 किलोमीटर आने में टाइम लगेगा। तो टाइम तो आप बराबर बोल दिए, क्या कर दिए? टाइम बराबर कर दिए, यानी समय आप बराबर कर दिए। और समय अगर आप बराबर कर दिए तो समय बराबर अब फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, चाहे ये कुछ भी पूछे, क्योंकि इसमें समय क्या है? बराबर है। और समय बराबर है तो अब कुछ भी पूछेगा फॉर्मूला किसका लगेगा? समय का लगेगा। और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो समय बराबर अब लगा रहा हूँ, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो 20 किलोमीटर जाना है, तो जा रहे हैं तो धारा की दिशा में न जाएंगे, तो धारा की दिशा में जाएंगे तो दोनों चाल क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो एक है चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा है x। अब यही चीज समय बराबर दूरी बटा चाल, होने से आना है 12 किलोमीटर, तो आ तो रहे हैं विपरीत दिशा में, और विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो दोनों चाल क्या होगा? घट जाएगा। तो 8 माइनस x, जाने में जितना टाइम लगना है उतने आने में टाइम लगना है, और दोनों टाइम आपस में बराबर होगा, दोनों टाइम आपस में बराबर होगा। कर लीजिए, 4 तिया 12, 4 पचे 20, क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा तिरछी गुना, तो तीनों आठे 24 प्लस 3x, 5 से 5 आठे 40 माइनस 5x, x वाला एक तरफ संख्या वाला एक तरफ, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो 5 और 3 8x। 40 में से 24 घटाइए 16। आइए, x का वैल्यू क्या था? ये धारा की चाल, धारा की चाल। तो आपसे यही पूछा गया था। तो देखिए, यही होता है, इसमें पूछेगा कुछ, मानना कुछ है, आंसर कुछ और आएगा, क्योंकि उसमें मेन एक कॉन्सेप्ट को पकड़ना पड़ता है। और अगर आप कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ पाए तो बनेगा ही नहीं। इसमें क्या था? टाइम बराबर था, समय बराबर था। अब आपको समय बराबर ही फॉर्मूला लगाना होगा, चाहे वो कुछ भी पूछे। तो समय बराबर था, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, x का वैल्यू आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर मैं इसको ना बनाऊं, ऐसे भी बना सकते थे। नाव कितना है? 8 है। धारा कितना है? नहीं मालूम है, लेकिन इतना मालूम है कि जाना कितना है? 20। तो जाने और आने में, और आना कितना है? 12। तो नाव अगर 8 है और धारा अगर 2 हो जाता, तो 8 और 2 10, 8 और 2 10, तो 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटा। वापस आना है तो वापस में चाल घट जाता है, तो 8 माइनस 2 6, और 12 आना है, 6 दूना के 12, जाने में भी 2 घंटा, आने में भी 2 घंटा। समय क्या था? बराबर। तो चाल कितना था? 2 किलोमीटर प्रति घंटा था।